दोस्तों, एक बहुत बड़ी गलती वायरल हुई और जिसे बहुत सारे लोगों ने बिना सोचे समझे ही तस्लीम भी कर लिया कि हम अपने ब्रेन का सिर्फ और सिर्फ 10% इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये बात एकदम गलत है, क्योंकि 10% दिमाग का हिस्सा तो हम सोते हुए ही इस्तेमाल कर लेते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि जब हम अपने लेट 20s में होते हैं तो हमारा दिमाग जिंदगी के पिछले वाकयात को धीरे धीरे भूलना शुरू कर देता है, लेकिन अर्ली 20s में हमें हर एक चीज बहुत अच्छे से याद रहती है। लेकिन जब आप अपने लेट 20s में एंटर होते हो तो उस वक्त मामला थोड़ा बदल जाता है, यहाँ तक कि हम अपनी पिछली सीखी हुई स्किल्स और चीजों को भी धीरे धीरे भुलाने लग जाते हैं। इसीलिए इस एज में मेमोराइजेशन को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। कंप्यूटर और वीडियो गेम्स बहुत सारे लोग बताते हैं कि आपकी आंखों और दिमाग के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन मेडिकल स्टडीज का कहना है कि कंप्यूटर और वीडियो गेम्स दिमाग की इनएक्टिव एबिलिटीज को भी बहुत हद तक इम्प्रूव कर देते हैं और हमारी याद रखने की सलाहियत को मजीद बढ़ा देते हैं। तो दोस्तों, 5 ब्रेन रूल्स जो आपकी जिंदगी में, आपके कैरियर में और इन सब से बढ़कर आपकी पर्सनालिटी में बहुत मस्त इफेक्ट डालने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं। रूल नंबर 1, स्ट्रेस्ड ब्रेन डिक्रीज द ब्रेन परफॉर्मेंस। दोस्तों, एक पहली चीज जो आप सभी को जाननी बहुत जरूरी है कि परेशानी, स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग आपके दिमाग को खा जाते हैं। हमारा दिमाग एक समय में 10 चीजों को सोचता है, प्रॉब्लम से बाहर निकलने की कोशिश करता है, डरता है, कुछ अच्छा महसूस करता है, सिंगल लाइफ देता है, सेंस ऑफ ह्यूमंस देता है। लेकिन इन सब चीजों में बहुत बड़ी गिरावट आ जाएगी अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हो। दोस्तों, 80% से ज्यादा जो हम सोचते हैं हकीकत में कभी होता ही नहीं है। तो ऐसे में स्ट्रेस और एंजाइटी तो बहाना है अपने दिमाग को कमजोर करने का। इसीलिए दोस्तों, स्ट्रेस और एंजाइटी को अपने दिमाग से कोसों दूर रखो। रूल नंबर 2, स्लीप वेल टू थिंक वेल। दोस्तों, आप सभी को पता है कि एक अच्छी नींद और ज्यादा नींद हमारी ब्रेन की लर्निंग पावर और थिंकिंग पावर को इम्प्रूव करती है। लेकिन कैसे, बताता हूँ। जब हम स्लीप मोड में होते हैं तो उस वक्त भी हमारा ब्रेन फंक्शनिंग कर रहा होता है। उस वक्त होता ये है कि हमारा ब्रेन इंफॉर्मेशन को फिल्टर करता है, ठीक उसी तरह जैसे हम चाय से चाय पत्ती को अलग कर देते हैं। हमारा ब्रेन सारी इंफॉर्मेशन में से उस इंफॉर्मेशन को फिल्टर करके स्टोर करता है जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। जैसे कि आपने कुछ याद किया हो, आपने कुछ इम्प्रोवाइज किया हो या कोई स्किल सीखा हो, उस सब को आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करता है। जैसे अगर आप किसी नई आदत को लगाने की कोशिश में हो तो उसे कंट्रोल में लेना, ये सारे फंक्शंस तभी होते हैं जब आप सो रहे होते हैं। दोस्तों, इसी वजह से कम सोना आपके मूड को, आपकी मेमोरी पावर को, लॉजिकल रीजनिंग को और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पर बहुत बुरा असर डालता है। अगर आप सोचते हो कि सोना सिर्फ टाइम वेस्ट है तो आप बिल्कुल गलत हैं, बल्कि ये तो एक इन्वेस्टमेंट की तरह है जो आपको बहुत बड़े ह्यूज रिटर्न्स वापस करता है। जैसे कि आपकी मेमोरी स्टेबल होती है, आपका माइंड फोकस होता है। इसका सबसे ज्यादा फायदा किसी एक पार्टिकुलर स्टूडेंट को मिल सकता है। एग्जाम के टाइम पर घंटों तक उन्हें पढ़ना होता है, बार बार नई नई इंफॉर्मेशन को माइंड में इनपुट करना होता है। तो इस पॉइंट पर आपको कम से कम 12 घंटे की नींद तो लेनी चाहिए, ताकि आप उठने के बाद बेहतर तरीके से पढ़ पाओ और इंफॉर्मेशन सिक्योरली सेव भी हो जाए। रूल नंबर 3, यू कैन बोर्ड अ डिसीज आइदर सुपर पावर। दोस्तों, मेडिकल साइंस भी इस चीज को साबित कर चुके हैं कि भले आपके अंदर कोई भी बीमारी ना हो, लेकिन अगर आप किसी बीमारी के बारे में लगातार सोचते रहते हो, अगर आप हद से भी ज्यादा उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, इससे डरते रहेंगे और लंबे समय तक इसे अपने ऊपर हावी होने की इजाजत देंगे, तो दोस्तों एक लंबे पीरियड के बाद उस बीमारी के असरात और सिम्टम्स आपके जिस्म और आपके ब्रेन पर जाहिर होना शुरू हो जाएंगे। दिमाग के पास इतनी ताकत है कि वो दुनिया की हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है अगर हद से पार हो जाए तो। ठीक उसी तरह से कि आप किसी सुपर पावर को फील करते हैं जो वाकई में आपके पास नहीं है। जैसे कि आप पढ़ाई में बहुत कमजोर हैं, लेकिन आप सोचते हैं कि आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग गिवर मानते हैं। तो दोस्तों, आप एक अरसे के बाद सचमुच में उस तरह के नजर आने लग जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, अपने सबकॉन्शियस माइंड को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना और अपनी सोच को सही जगह पर रखना। रूल नंबर 4, ब्रेन अट्रैक्ट द मैटर्स क्विकली। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती है हमारे दिमाग की कि हमारा दिमाग दूसरों की खामियों और नेगेटिविटी को बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेता है, और इसके अलावा ऐसी कोई भी चीज जिसमें लॉजिक के प्रैक्टिकल नजरिए से सोचने की जरूरत हो, वहाँ पर हमारा दिमाग आसानी से नहीं जाता, बल्कि वो चीजें जिनमें टाइम कम और मुशक्कत कम लगे, उन चीजों की तरफ हमारा दिमाग ज्यादा अट्रैक्ट होता है। और इसी वजह से लोग ओवर थिंकिंग करते मिलते हैं। इनफैक्ट कई खराब और डिएक्टिव चीजें
जैसे सोशल मीडिया, पोर्न एडिक्शन, इनके ट्रैप में हमारा दिमाग आसानी से फंस जाता है। दोस्तों, इसलिए जरूरी है कि हमारे दिमाग का कंट्रोल हमारे हाथ में हो, ना कि हमारा कंट्रोल हमारे दिमाग के हाथ में, नहीं तो ये आपको गलत चीजों में फंसा देगा। रूल नंबर 5, माइंड बिलीव इन आवर कमांड। दोस्तों, अब तक का सबसे बेहतरीन और बढ़िया रूल कि आपका दिमाग आप ही के इशारों को मानता है। ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, बताता हूँ। कमांड का मतलब वो नहीं जो हम अपने दिमाग को कहेंगे और अपने आप में सोचेंगे, बल्कि कमांड का मतलब वो हर चीज है जो आपके पास है। जैसे कि आपके दोस्त हो सकते हैं, कुछ मटेरियलिस्टिक चीजें हो सकती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊं तो एक इंसान वहां पर कभी भी कड़ी मेहनत नहीं करेगा जहां पर उसके सामने मजेदार खाने रखे हों, बहुत अच्छा कमरा हो और बहुत आलीशान घर हो, बल्कि मेहनत के लिए उसे हमेशा मैदान ही चुनना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, आपको अपने पास की चीजों से थोड़ा कॉन्शियस रहना होगा। जैसे कि अगर आपके पास कुछ लोग आपके बारे में डरने की बातें करते रहते हैं और मुसलसल करते रहते हैं, तो आखिरकार आपके जहन में भी उस चीज का डर बैठने लगता है। ठीक उसी तरह आपको भी अपने आसपास की चीजों से कॉन्शियस रहने की जरूरत है, उनसे किनारा करने की जरूरत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर।